एक चिड़िया ने बताया कि यह 3 बातें जीवन में याद रखने पर कभी औलाद पर संकट नहीं आता, धन की हानि नहीं होती और अपनों से कभी धोखा नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुने और समझते हैं। चलिए कथा को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा खो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो पाप की श्रेणी में आता है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शांत और सुंदर गांव में विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रोज गांव की महिलाएं इकट्ठा हुआ करती थीं। एक दिन वहां एक अद्भुत चिड़िया आकर बैठी। वह साधारण चिड़िया नहीं थी। कहा जाता था कि उसे संसार का गहरा ज्ञान था और वह मनुष्यों की भाषा में बातें किया करती थी। महिलाएं आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगीं। तभी चिड़िया मुस्कुरा कर बोली, आज मैं तुम्हें एक ऐसे राजा और रानी की कहानी सुनाऊंगी जिसने जीवन की 3 सबसे बड़ी सीख छिपी हुई हैं। जो इन्हें समझ लेगा वह धोखे से बचेगा और अपने परिवार की रक्षा करेगा और जीवन में सही निर्णय ले पाएगा। बहुत समय पहले एक राज्य में सिद्धार्थ नाम का एक न्यायप्रिय राजा रहता था। एक दिन उसने भेष बदलकर नगर में भ्रमण किया। वहीं उसने 3 बहनों की बातें सुनी। सबसे छोटी बहन ने कहा वह राजा से विवाह करेगी और उसका पुत्र ऐसा होगा जिसके हंसने पर फूल बरसेंगे और रोने पर मोती गिरेंगे। कुछ समय बाद संयोग से छोटी बहन का विवाह राजा से हो गया, लेकिन उसकी दोनों बड़ी बहनों के मन में ईर्ष्या भर गई। जब रानी ने एक एक करके 2 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया, तब उन दोनों ने बच्चों को चुपके से नदी में बहा दिया और उसकी जगह मरे हुए जानवर रख दिए। राजा ने बिना सच्चाई जाने रानी को दोषी मान लिया और उसे कठोर दंड दे दिया। उधर तीनों बच्चों को एक दयालु व्यक्ति ने बचाकर अपना लिया। समय बीतता गया और तीनों बड़े होकर बुद्धिमान और साहसी बने। एक दिन वह तो एक बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़, सुनहरे जल के बारे में पता चला। दोनों भाई उन्हें लाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में धोखा खाकर वह पत्थर बन गए। आखिरकार बहन स्वयं निकली। उसने धैर्य और बुद्धिमानी से सभी कठिनाइयों को पार किया। बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़, सुनहरा जल प्राप्त किया। उसी सुनहरे जल से उसने अपने दोनों भाइयों सहित अनेक लोगों को फिर से जीवित कर दिया। जब बोलने वाली चिड़िया राजा के सामने आई, तब उसने पूरी सच्चाई बता दी। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने रानी से क्षमा मांगी, अपने बच्चों को गले से लगाया और दुष्ट बहनों को उनके कर्मों का दंड मिला। पूरे राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। कहानी समाप्त होने पर चिड़िया ने गांव की महिलाओं से कहा, पहली सीख, बिना जांच पड़ताल के किसी की बात पर विश्वास करके निर्णय मत लो। दूसरी सीख, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। विश्वास हमेशा परखने के बाद ही करो। तीसरी सीख, ईर्ष्यालु, लालची और अपमान करने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखो, क्योंकि अधिकतर धोखा इन्हीं कारणों से मिलता है। इतना कहकर चिड़िया उड़ गई, लेकिन उसकी तीनों सीख गांव की महिलाओं के हृदय में हमेशा के लिए बस गईं। बोलो जय श्री राम।